लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करा था और क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करा था। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ, तो कहाँ तक आपने कर लिए और किन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है पूछिए। सर टीएस ग्रेवाल के। पहले इसके पूछ लो, फिर आज टीएस अग्रवाल पर आते हैं। पहले इसके पूछ लो। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 57 कर लिया था इसका, है ना। 58 50 कहाँ तक बताना क्वेश्चन कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे मैंने। पर्सनल गारंटी ऑफ वन फॉर्म वन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, पर्सनल गारंटी वाला क्वेश्चन हमने ये वाला भी डिस्कस कर लिया था शायद के। हाँ ये भी कर लिया था हमने डिस्कस। 63 क्वेश्चन भी हमने शायद डिस्कस कर लिया। 63 करा था कि क्लास में डिस्कस? यस सर, करा था। हो गया? यस सर। 64 बताओ। 64 नहीं हुआ। 64 पर आ जाइए। 64 हाँ अलग टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा सा, पहले 64 कर रहे हैं बेटा। वो टीएस अग्रवाल पे फिर हम इकट्ठा आ जाएंगे ना, तो बार ना मुझे बुक खोलनी पड़ती है, इसमें एप्लीकेशन में ना थोड़ा सा दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ओके सर। पहले हम वाली किताब डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं उसको खोल लूंगा, उसकी कर लेंगे। रैंडमली नहीं खोल पा रहा हूँ। क्वेश्चन 64 इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 64 हमने मार्क करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको टीएस अग्रवाल के अंदर भी मिल जाएंगे, बट डेटा थोड़े हो सकता है अलग चेंज। तो हम टीएस अग्रवाल किताब करें ये वाले नोट्स करें, बात एक ही है, क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, बट आंकड़े थोड़े से चेंज हैं। मैं आपको इसमें से इसलिए करवा रहा हूं ताकि उसकी क्वेश्चन आप खुद करें, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस से ज्यादा मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 64 पे फोकस कीजिए जरा। क्वेश्चन 64 में A and B were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3। A और B प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 5:3। C was their manager। C जो था पहले मैनेजर था, who was receiving a salary of 300 पर मंथ। मैनेजर बनकर एक तो उसको सैलरी मिल रही थी 300 रुपए पर मंथ की एडिशन, और साथ में हुआ कमीशन, एक कमीशन मिल रहा था 5% का ऑन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। ए और बी तो पार्टनर, रेशियो था उनका 5:3। सी उनका मैनेजर था और सी को एक सैलरी मिलती थी 300 रुपए पर मंथ की, और साथ में कमीशन मिलता था उसको 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, तो पहले तो प्रॉफिट में से सैलरी घटा देंगे, उसके बाद कमीशन निकालने के लिए 5/105 करेंगे, क्योंकि बच्चों ये आफ्टर चार्जिंग वाला केस है। बिफोर चार्जिंग में 5/100 करते हैं और आफ्टर चार्जिंग में 5/105 करते हैं। ये आप 11th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आगे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। सी को बना रहे हैं पार्टनर, किस डेट बना रहे हैं? 1 अप्रैल से, कि सी तू पार्टनर बन जा। इन्होंने सोचा मैनेजर है, सैलरी देनी पड़ती है, कमीशन देना पड़ता है, अगर इसको पार्टनर बना लेंगे तो सैलरी और कमीशन देने से बच जाएंगे, क्योंकि पार्टनर तो खाली शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है। तो सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 1/5 शेयर, लगे 1/5 हिस्से का पार्टनर बनाएंगे। बट इट एग्रीड दैट, बट ये तय हुआ है
that any additional income which comes to C, पहले सी मैनेजर बनकर मान लो कम पैसे ले जा रहा था, पार्टनर बनकर मान लीजिए वो ज्यादा पैसे ले जाएगा, तो जितनी उसकी एडिशनल इनकम होगी, एक्स्ट्रा वाले पैसे जो उसके बाद जाएंगे, what he was be getting as manager should comes out of the A share, वो पैसा कौन देगा? वो ए देगा। कह रहा है सी पहले था मैनेजर, अब उसको बनाना है पार्टनर, बट पार्टनर बनकर वो मैनेजर से जितने ज्यादा पैसे लेगा, एक्स्ट्रा वाला अमाउंट ए देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पार्टनर बन, उसको एज ए मैनेजर मान लो 10,000 रुपए ले जा रहा था साल के, और मान लीजिए एज अ पार्टनर वो शेयर बैठेगा 12,000, तो कितना एडिशनल इनकम होगी? 2,000। तो 2,000 की एडिशनल इनकम ए देगा अपने पास से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो पर्सनली गारंटी दे रखी है किसने? ए ने। लास्ट वाली लाइन पढ़ रहे हैं कि एडिशनल इनकम विच कम्स टू सी व्हाट ही वाज गेटिंग एज अ मैनेजर शुड बी कम्स आउट ऑफ द ए शेयर, वो पैसा ए देगा। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटिंग टू 49,800 बिफोर चार्जिंग सी सैलरी। ये प्रॉफिट सी की सैलरी देने से पहले है और कमीशन देने से पहले है। बिफोर ही चाहिए, आफ्टर होता तो हम इसमें ये चीजें ऐड कर देते। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक वर्किंग नोट बनेगा और एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो पहले तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं। ये हमने ले लिया स्केल, कहाँ गया स्केल हमारा? ये रहा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है 49,800। बेटा अब थोड़ा सा हमने इसको, अब इसके बाद हमें एक वर्किंग नोट बनाना है ताकि इसके अंदर हम अमाउंट फिल कर सके। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट बॉन्ड बाई ए। फालतू वाला पैसा ए बियर करेगा, तो ए कितने पैसे बियर करेगा वो हम निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट बॉन्ड बाई ए। सी पहले, सी जी पहले मैनेजर था, तो सी वाइल आ मैनेजर। सी जब एक मैनेजर था तो उसको क्या क्या मिलता था एज ए मैनेजर? एक तो उसको मिलती थी सैलरी और उसको मिलता था कमीशन। हाँ जी, कितनी सैलरी और कितना कमीशन मिलता था? भैया सैलरी मिलती थी 300 पर मंथ और कमीशन मिलता था 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर चार्ज इसका जरा ध्यान रखिएगा। एक तो 300 पर मंथ सैलरी मिलती, तो 300 पर मंथ अगर उसको सैलरी मिलेगी तो उसकी साल में सैलरी बैठ जाएगी 300 गुणा 12, 3600 रुपए। और उसको कमीशन मिलता था, तो प्रॉफिट है 49,800 का, उसमें से पहले तो सैलरी दो
ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अब हमें निकालना है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो 5/105 कर दिया हमने। तो 49,800 में से पहले तो हमने घटा दी 3600 और फिर 5/100 कर दिया, उसका 2200 रुपए आए सॉल्व करके। 2200 प्लस 3600 5800। सी जब एक मैनेजर था तो मजे मजे में वो 5800 रुपए ले जा रहा था। अब आ जाओ सी एज अ पार्टनर। तो सी अगर पार्टनर होता तो कितने मिलते? तो मैनेजर बन के तो सैलरी और कमीशन मिल रहा था, बट पार्टनर बनकर उसको खाली प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट भी कितना मिलेगा? 1/5 प्रॉफिट मिलेगा, 1/5 हिस्सा उसका प्रॉफिट मिलेगा उसको। तो उसको मिलेगा खाली इन दिस केस ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट 49,800 का 1/5, क्योंकि अब तो सैलरी घटाएंगे नहीं, क्योंकि जब पार्टनर तो उसको सैलरी कमीशन मिलेगा नहीं, तो ना तो सैलरी घटेगी ना कमीशन घटेगा, डायरेक्ट इस पर ही निकलेगा। इसका हमने 5 से डिवाइड करा, 9,960। मजे आ गए, ठीक है, बढ़ गई उसकी इनकम। तो उसको 1/5 ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ था, 49,800 का 1/5 निकाल लिया, ठीक है, 9,960 रुपए। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, हमारे मतलब एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि उसको मैनेजर बनकर जितने फालतू पैसे मिलेगा, देखो एज ए सॉरी पार्टनर बनकर जितने फालतू पैसे ले जाएगा उसको पैसा ए देगा। जब वो मैनेजर था तो उसको कुल मिल रहे थे 5800 रुपए, बट अगर वो पार्टनर बन जाता है तो पार्टनर बनकर उसको मिलेंगे खाली 9,960 रुपए, खाली नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा हो गए। तो उसको ये पैसा ऊपर वाले पैसे से जितना ज्यादा होगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट कौन बियर करेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ए बियर करेगा। तो हमने ये लिखा है यहाँ पर नीचे अमाउंट बोर्न बाई ए, ए कितना बियर करेगा? 9,960 में से घटा दो 5,800, 4,160 रुपए ए बियर करेगा। समझ आया बेटा? जितना ये वर्किंग नोट समझ में आया आपके? यस सर। हाँ बेटा, किसी क्वेश्चन स्टूडेंट को प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ अभी तक? नो सर। आगे चलते हैं। अब हम प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। जब केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो केक काट रहे हैं अब हम। 49,800 का हमें बंटवारा करना है 3 बंदों में। ए में, बी में और सी में। ए और बी का रेशियो कितना है? 5:3 है। सी 1/5 है। इनका रेशियो 5 और 3 है, इसका 1/5 है। अब सी का 1/5 के हिसाब से प्रॉफिट कितना बैठा था? 9,960। पर 9,960 में से फर्म देगी 5,800 रुपए और ए देगा 4,160 रुपए। तो फर्म ने इसको खाली 5,800 रुपए दिए। जैसे ही सी को 5,800 में सी नाराज हो गया और सी कहने लगा ये क्या बात है, 5,800 रुपए दे रहे हो मुझे तो 1/5 के हिसाब से प्रॉफिट जो आया 9,960 रुपए वो दो। हमने कहा बेटा फर्म तो देगी 5,800 रुपए, एक्स्ट्रा वाला अमाउंट ए देगा, बाकी पैसे ए से ले लेना। तो 49,800 में से 5,800 घटाने के बाद जो बचेंगे उसका 5/3 ए लेगा, 5/3 नहीं 5/8 ए लेगा। और 49,800 में से 5,800 घटाने के बाद
उसका 3/8 3/8 बी लेगा। अब हमने क्या करा, 49,800 में से पहले 5800 घटा दिए, ये 5800 घटा दिया, 44,000 बचे, डिवाइड बाई 8 गुणा 5, तो 27,500 तो इसका बैठा, और 16,500 इसका बैठा। बट सी को कितने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे भाई? सी को एक्स्ट्रा मिलेंगे कितने पैसे बताओ? सी कहेगा मुझे और दे दो, कितने रुपए? 4,160। वो पैसे ए देगा। इस तरह से इसके हो जाएंगे सी के 9,960, और ए के घटकर कितने बचेंगे? 27,500 में से 4,160 घटा दीजिए, 23,340। बेटा ये समझ में आया नहीं आया बताओ? कोई प्रॉब्लम के अंदर पूछो। बच्चों कोई प्रॉब्लम है बेटा? पूछो। नहीं है प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ए को पहले मिले 27,500, 4,160 चले गए उसके पास से। टू इज कैपिटल अकाउंट, इसको पहले मिले 27,500 लेस 2C। सी के पास इसी को दे दिए कितने रुपए? 4,160, और इसके पास बच गए 23,340। फिर आ जाओ, टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी को पहले मिले 16,500, उसको 16,500 रहेंगे इसके। टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को फर्म से पहले मिले 5800, एड ए से उसको 4,160 मिल गए, उसके कुल 9,960 हो गए। होप आपके समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है पूछो, अपना माइक ऑन करके। समझ आ गया बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये हम आ गए अगले क्वेश्चन पर। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? आज खत्म हो सकता है। एक्चुअल में चैप्टर तो खत्म हो चुका है, बट मैं एडिशनल, एक तरह से एडिशनल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मान के चलिए। यदि ये चैप्टर तो हमारा 15 दिन पहले ही खत्म हो गया अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो, बट क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हो सकता है ये, लेकिन फिर भी अगर यदि आपकी प्रॉब्लम्स रह गई तो फिर अगली क्लास में मुझे प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ेगी। लेकिन आज चैप्टर खत्म है बेटा। इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का मतलब है कि एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं और टाइप्स ज्यादा हैं। बड़ा चैप्टर है ये, तो आज हमारा फिनिश हो रहा है क्योंकि मैं सभी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए देर लग रही है।
और कॉन्सेप्चुअली चैप्टर हमारा पहले ही खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 64 देखें। 64 में कहता है, आज हमारा चैप्टर फिनिश है वैसे, और आपकी एक प्रॉब्लम्स वगैरह रह गई तो फिर मुझे आगे आपको बतानी पड़ेगी बस। 64 में कहता है क्वेश्चन में, एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। सर ये हो चुका। ये हो गया? हाँ अभी तो करवाया। तो ये क्यों आ रहा है दोबारा? ये तो करवाया है, ये भी पागल बना रहा है। ये डुप्लीकेट दोबारा से छप गया, कोई नहीं। अरे ये तो हो गया, अभी तो कराया ये पेज डिलीट कर दूं, टेंशन मत लो, डिलीट पेज। हमने कौन सा क्वेश्चन करा, नंबर बताना उसका, क्या क्या नंबर था उसका? 68। 68। हाँ। 68 63 कराया ना हमने? यस सर 63 कर रहे हैं। 63 दोबारा पर भी आ गया, ये पागल हो गया क्या? रुको, समथिंग इज रॉन्ग। हमने ये वाला थोड़ी कराया, देखना इस पे ये मार्किंग वार्किंग क्या हो गई है। सर ये कल करवा चुके हैं, मतलब पिछली क्लास में। अरे भैया, अच्छा अबे ये अभी कराया बेटा, ये नीचे देखो क्वेश्चन अच्छा है। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही सर है, ये वाला भी करवाया है। लगा रहा है। हाँ हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ चल रही है बेटा, ये सब। रुको रुको, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने कर लिया क्या? ये कर लेंगे आप? ये तो हो गया है ना। चलो अब हम ऐसा करते हैं, डायरेक्टली टीचर पर आ रहे हैं, ठीक है? अब हम टीएस अग्रवाल पर आ रहे हैं। इसके क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं। टीएस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम थी उसके अंदर। टीएस अग्रवाल में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके एप्लीकेशन को मैं कर रहा हूँ बंद। टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन पूछें, कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको? हाँ बेटा, या स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन आपके? पहले गारंटी ऑफ प्रॉफिट पर आ जाओ। पहले मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट ही डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, टीएस अग्रवाल में से। बेटा नजर आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। कौन सा क्वेश्चन है, कितने नंबर है? क्वेश्चन नंबर 89। 89 कहाँ से नजर आ रहा है भाई? सर 71। 71? अबे 78। 78, हाँ बेटा। जिन बच्चों ने फीस अभी तक जमा नहीं कराई है, जमा करा दें, अगली क्लास उनकी हो नहीं पाएगी। उनको ग्रुप में से मैं बेकार में मुझे निकालना पड़ेगा ग्रुप में से, क्योंकि महीना हो गया खत्म और पैसे हो गए खत्म। तो कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था, बट के फीस दे देंगे, बट फीस नहीं दी है बेटा अभी तक। तो प्लीज फीस जमा करा दें, वरना मुझे बेकार में रिमूव करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए जरा आप, कहता है, ये आसान बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन आप घर से कर लेंगे आसानी से? आप 78 कर लेंगे, 79, 80 सारा होमवर्क में है ये 30 में से। 81, 82, 83 पढ़ो मेरे साथ। सर हो गए ये। हो गए? 83 भी हो गया? यस सर। वेरी गुड। ये वैसे ही इंटरेस्ट कैपिटल कर लेना, वेरी गुड बेटा। 84 पर आ जाओ बेटा। 84 चलो पढ़ लो मेरे साथ। हो सकता है आपने 84 भी कर लिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, 84 पढ़ लेते हैं। 84 में कहता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। They earned a profit of 30,000 during the year ended 31 March 2020. Distribute profit among A, B and C if C's share of profit is guaranteed to be 6,000 minimum.
कह रहा है जो सी का प्रॉफिट का हिस्सा है, सी को कम से कम 6000 मिलेंगे, उसको गारंटी हासिल है। ये एक तरह से 4 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को गारंटी दे देना, सी के पैसे कम पड़ेंगे तो कौन कौन देंगे, ए और बी देंगे, 3-2 में, 3/5, 2/5। बी केस में कहता है, बी अलग क्वेश्चन है, बी में कहता है मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंट 6000 गारंटेड बाय ए। इस बार गारंटी किसने दे रखी है, ए ने। तो सी के पैसे अगर कम पड़ेंगे तो किसके माइनस होंगे, ए के। फिर कहता है गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट 6000 पेबल टू सी गारंटेड बाय बी। कह रहा है सी को जो गारंटी दे रखी है वो बी ने दे रखी है, तो जो अगर सी के कुछ पैसे कम पड़ेंगे तो पैसे कौन देगा, बी देगा। और डी पॉइंट में कहता है कि एनी डिफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटी 6000 वर टू बी बियर इन द रेशियो ऑफ, ए और बी बियर करेंगे उसको 3:1 के रेशियो में। तो अगर सी के कुछ पैसे कम पड़ेंगे तो उसको 3:1 में डिवाइड कर कर ए और बी में से माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। आ जाओ जी, ये ऐसा क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा है। अभी एक क्वेश्चन करा था हमने, आप 85 क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए कि आप घर से कर सकते हैं या नहीं। जैसा भी मैंने आपको नोट्स में से कराया है क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है ये, एक पढ़ लीजिए आप। जो क्वेश्चन अभी हमने नोट्स में से करा था ना, ये बिल्कुल वही है। सर जी बेटा, सर एक बार क्वेश्चन नंबर 43 भी बता देना, टीएस ग्रेवल का। ठीक है बेटा, अभी मैं ये पढ़ा दूं गारंटी वाला टॉपिक, उसके बाद हाँ आगे जी। बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है 85 सर आप हो घर से कर जाएगा। लेंगे। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा था। मैंने आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है ना अभी, वो 85 जैसा ही है, बस इसके डेटा चेंज है, ठीक है। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 86 पर आ जाइए। 86 में कहता है कि पी क्यू एंड आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2015 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 12:8:5। ये इनका रेशियो होगा। इट वाज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस आर शेयर इन द प्रॉफिट बी लेस देन 30,000 पर एनम। आर का हिस्सा किसी भी हाल में 30,000 से कम नहीं होगा। गारंटी दे रखी है आर को कि आर तू घबरा मत, तेरा हिस्सा 30,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंड 31 मार्च 2018, 18 का प्रॉफिट है 120, 19 का प्रॉफिट है 180 और 20 का प्रॉफिट लॉस हो गया 1,20,000। ये एक क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन है। प्रॉफिट 120 क्वेश्चन करना, फिर प्रॉफिट 180 लेना, फिर लॉस लेना 120। लास्ट क्लास में मैंने लॉस वाला क्वेश्चन भी कराया था कि लॉस के केस में गारंटी किस तरह देते हैं। ये भी आपको घर से करना है। आ जाओ जी, क्वेश्चन है धांसू और निकल जाएंगे आंसू। सर हो गई दोनों भी, कौन सा? 87 और 88। क्या बात है बेटा, लगता है तू चॉकलेट ले गई मानेगी। लॉकडाउन चलते तो ये 89 चॉकलेट बता दो, हैं? 89 बता दो। 89 बेटा, 89 पहले चलते रहा। 89 देखता हूँ, 89 बता रहा हूँ, फिर ये भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। 87 पहले चलो मैं 89 कराता हूँ। 89 क्वेश्चन पर आ जाइए आप। 89 में कहता है अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग: सैलरी 2000 पर क्वार्टर, सैलरी 2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। अजय को और विनय को 2000 पर क्वार्टर सैलरी मिलती है। पर क्वार्टर का मतलब साल में 4 बार मिलेगी, 8,000 हो गए। चेतन वाज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8,000। चेतन को 8,000 का कमीशन मिलेगा, ठीक है। विनय वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। विनय को हमने गारंटी दे रखी है प्रॉफिट की कि विनय तू टेंशन मत ले, तेरा 50,000 से कम होगा नहीं, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वर 1,50,000। प्रॉफिट इस बार 1,50,000 हुआ है। which was distributed among अजय, विजय एंड चेतन in the ratio of 2:1। देखो भाई बच्चों, इनका रेशियो था कितना, 3:2:1।
और गलती से प्रॉफिट बांट लगाया में इन्होंने 2:1 में। गधे हैं ये, इन्होंने गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट लिया विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। और इन बातों को भूल गए, इसको भूल गए, इसको भूल गए, इसको भूल गए। ना तो सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ना गारंटी वाले पैसे दिए बेचारे को विनय को, और प्रॉफिट 1,50,000 को गलत रेशियो में बांट के बैठ गए 2:1 के रेशियो में। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग यू आर वर्किंग क्लियरली। ये क्वेश्चन गारंटी ऑफ प्रॉफिट का है, साथ में इन्होंने पास्ट एडजस्टमेंट्स का भी पॉइंट डाल दिया है। याद है आपको, एक क्वेश्चन में मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था पास्ट एडजस्टमेंट्स के, कि जब भी Yes, sir. प्रॉफिट में भी गड़बड़ हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। वैसे ही है ये बेटा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, आ जाइए। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी गड़बड़ होगी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट ये एक्चुअल में वर्किंग नोट के अंदर बनेगा, तो वर्किंग नोट बाद में बनाते हैं, क्वेश्चन पहले करते हैं। वैसे तो या कहाँ गया बेटा, प्रॉफिट था 1,50,000, 2:1 में बैठ गए। बाई नेट, अरे आप सभी ने टीएस वाली बुक परचेज कर ली? यस सर। Yes, किसी sir. ने किसी ने नहीं करी है तो कर ले। मैंने आपको अग्रवाल बुक डिपो का नंबर भी सेंड करा था, उनके पास कुछ किताबें हैं, लिमिटेड किताबें हैं, 5-7 खाली। जो बच्चा पहले ले लेगा उसकी हो जाएंगी, बाकी लॉकडाउन के बाद मिलेंगी। तो वहां से मैंने नंबर भी सेंड करा था उनसे, 10 नंबर गली में जाके, ब्रह्मपुरी 10 नंबर गली में किताबें अवेलेबल हैं, वहां से जाके नया वाला एडिशन लेना 2020 का। ठीक है जी। ये नेट प्रॉफिट गलती से ये 2:1 में बांट के बैठ गए कहते, और क्या किया है, भूल गए जी। एक तो पहली बात ये सैलरी भूल गए 2,000 पर क्वार्टर की अजय और विनय की, तो 2 सैलरी अजय और विनय। अजय की 8,000 की सैलरी हो गई और विनय की भी 8,000 की सैलरी हो गई, कुल दोनों की 16,000 की सैलरी हो गई। ठीक है जी। फिर चेतन वाज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8,000, चेतन को 8,000 का कमीशन लेना था, वो भी भूल गए। 2 चेतन कमीशन, $8,000। गारंटी दे रखी थी किसको, विनय को, 50,000 की, वो भी देना भूल गए। और रेशियो बांटना, रेशियो जो था सही वाला रेशियो 3:3:2 है। विनय को गारंटी थी 50,000 की। चलो गारंटी वाला फैक्टर भी कर लेते हैं। अब देखें, पहले तो सही वाला प्रॉफिट निकालो कि सही वाला प्रॉफिट अगर होता तो होता कितना। इस वीक क्लास टीटीएस ही होगी, अब क्लास परसों है। 150 में से 16,000 घटा दिए और 8,000 घटा दिए, 1,26,000। और 1,26 कैसे बटना था, देखो भाई, जब 1,26 बटना था तो एक पार्टनर की गारंटी का भी ध्यान रखना था। अजय, विनय और चेतन, रेशो था 3:3:2। अजय विनय चेतन रेशो है 3:3:2। अब समझे जरा,
प्रॉफिट 150 जो था वो गलत था। अगर सैलरी भी देते और चेतन को कमीशन भी देते तो प्रॉफिट 126 होता। और रेशियो में भी आपने एक गलत बात लिया था, रेशियो होना चाहिए था 3-3-2, तो 3-3-2 होते हैं 8। 1,26,000 डिवाइडेड बाई 8 गुणा 3, तो 47,250 इसको मिलते हैं, 47,250 इसको मिलते हैं, और 31,500 इसको मिलते हैं। बट सी को, बस विनय को तो गारंटी हासिल थी 50,000 की, तो विनय कितने पैसे और मांगेगा? विनय को थी ना गारंटी? हाँ जी, गारंटी थी किसको? विनय को 50,000 पर एनम के प्रॉफिट की। विनय को 50,000 की गारंटी थी, बट विनय क्या है 47,500, तो विनय 2,500 रुपये और मांगेगा। ये 2,500 रुपये ए और सी देंगे 3:2 के रेशियो में, यानी 2,500 का 3/5 ये देगा और 2,500 का 2/5 ये देगा। तो 47,250 में से 1,500 रुपये जाएंगे, तो 45,750 बचेंगे। इसके पूरे 50,000 हो जाएंगे, और 31,500 में से 1,000 जाएंगे, तो इसके 30,500 हो जाएंगे। इतना प्रॉफिट बढ़ना था। तो ए के आए फाइनली 47,750। तो प्रॉफिट बांटते समय इस बात का आपको ध्यान रखना था, तो ये वो प्रॉफिट है जो बटना चाहिए था, यानी प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। अजय, विनय, चेतन। तो भैया अजय का है कितना प्रॉफिट? 47,750। सर जी बेटा। जो आपने विनय का प्रॉफिट था ना 50,000, कमीशन फिक्स था, वो उसमें मिस्टेक है। क्या? वो 2,750 आना था, आपने 2,500 लिखा है। ये हाँ वाला बोल नहीं रहा है कोई, एक बच्चे ने बोला खाली। 2,500 कैसे आ गया बेटा? 47,250 में से 50,000 जाएंगे तो 2,750 आएगा। ये गड़बड़ करवा दी। अब सही है? सही है। ठीक है, 45,600 मिले पहले पार्टनर को।
इसको 50,000 मिले और तीसरों को मिले 30,400। जोड़ के देखो वो आना चाहिए। ठीक है, अब बनाना है बेटा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसके डेबिट वाली सारी चीजें ऐड होंगी और क्रेडिट वाली सारी चीजें लेस होंगी। तीन पार्टनर है बेटा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अजय, विनय, चेतन, पर्टिकुलर्स। अब सुनो, डेबिट में सैलरी है, सैलरी तो देनी है, 5 को प्लस कर देंगे। चेतन को 8,000 का कमीशन देना है, प्लस कर देंगे। डेबिट में जो प्रॉफिट आया है ये वाला, जो प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, ये प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, ये प्लस कर देंगे। और जो प्रॉफिट 1.5 लाख का गलती से बढ़ गया वो माइनस कर देंगे, वो वापस ले लेंगे, एडजस्टमेंट हो गया। तो डेबिट में सैलरी 8,000, इसका कमीशन है 8,000। सबसे पहले भैया सैलरी 8,000 की इसकी सैलरी है, 8,000 इसकी सैलरी है। कमीशन, चेतन का कमीशन है। अब वो प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए था, जो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था भैया, कितना कितना बढ़ना था, 45,600, 50,000 और 30,000। 45 और 8 होते हैं भैया 53, तो 53,600 ये बैठा, 58,000 इसका बैठा और 38,400 इसका बैठा। माइनस कर दो वो प्रॉफिट जो गलती से बढ़ गया। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, और जबकि किस किस रेशियो में बांटा हमने, वो 2:1 में। 1,50,000 हमने गलती से 2:1 में बांट लिया, तो 1,50,000 को 2:1 में बांटेंगे तो आएंगे जी 60,000, 60,000, 30,000। 53,600 में से 60,000 गए 6,400। 58,000 में से 60,000 गए, देखो ये माइनस का बचा। 58,000 में 60,000 गए, 2,000 माइनस का बचा, 8,400 प्लस का। प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब डेबिट। डेबिट जनरल एंट्री निकल कर आई आप। अजेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, विनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000। आंसर मैच करना जरा एक बार किताब से। 2 चेतन कैपिटल अकाउंट 8,400। यस सर यही है। मेड वेरी गुड इन
previous year now adjusted। समझ आया बेटा क्वेश्चन? सर तो प्रॉब्लम किसी को? सर ये जो प्रॉफिट निकाला है कौन सा? ये 1,26,000 तो आएंगे तीनों को ऐड करके। आएंगे, जोड़ो, अभी लाते हैं। इकाई धाई सैकड़ा हजार सब कर डालो। आ गए? यस सर। ऐसी जादू से आए थे बेटा। अच्छा बताओ, अब बताओ, पहले मैं आपकी प्रॉब्लम्स पे ही आ रहा हूँ। TS अग्रवाल में से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स थी ना, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट में किसी क्वेश्चन को, शिवानी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में और? सर क्वेश्चन 90। अच्छा सुनो, वैसे तो तुम्हारी क्लास TDS है, लेकिन प्रॉब्लम्स तुम लोगों को ज्यादा आ रही हैं और क्लास हमें नया चैप्टर भी जल्दी स्टार्ट करना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपकी क्लास में कल भी लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? ले लूं क्लास कल एक्स्ट्रा? यस बताओ। सर। यस सर। यस सर। तो मैं कल क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, या तो मैं क्लास ही 5:30 बजे लूंगा। इनके 5:30 में इन्फॉर्म कर दूंगा। 5:30 अगर मैं नहीं ले आया तो मैं क्लास लूंगा मैं आपकी 8 बजे शाम को। और तुम सोते सर, कितने बजे हो ये बताओ? सर 8:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है। 8:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है, कोई बात नहीं, 10 बजे रख लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अब तो घर, मैं तुम्हारे होम ट्यूशन आ रहा हूँ, तुम्हारे घर आ रहा हूँ तो मैं यस सर। रात को रख लूंगा क्लास, 10-11 बजे रख लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अब कहाँ है पेज, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। तो कल भी मैं आपकी क्लास पढ़ाऊंगा, बट कल की क्लास की इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल ही व्हाट्सएप के थ्रू दे दूंगा, दिन में दोपहर में, ठीक है? कल एक्स्ट्रा क्लास होगी। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चंद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3-3-2। 80,000 का प्रॉफिट ये 3-3-2 में बांट के बैठ गए, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्या क्या चीजें इन्होंने नहीं करी? आलिया एंड चांद वर एडेड टू अ सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ। 12 से गुणा कर लेना, 18,000 आ जाएगी। भानु वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 4,000। भानु एंड चांद हैड गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू आलिया। भानु एंड चांद ने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी आलिया को, आलिया तेरा प्रॉफिट 35,000 से कम नहीं होगा। एफिशिएंसी टू बी बॉर्न इक्वली। आलिया के केस में अगर कुछ कम पड़ेंगे पैसे तो बाकी दोनों पार्टनर बराबर के देंगे, भानु एंड चांद इक्वल पार्टनर। तो ध्यान रखना कि जो डेफिशिएंसी है, आलिया को जो पैसे कम पड़ेंगे वो दोनों, वो पैसे बाकी के दोनों पार्टनर कैसे देंगे? इक्वली देंगे। ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा जैसा भी हमने करा था ना, क्वेश्चन वैसे ही करना है बेटा, अब हो जाएगा ना? ओके सर। हाँ, जैसे इससे पहले करा है, बस इसमें वो नहीं है, गलत रेशो में नहीं बांटा, इसमें उसी रेशो में बांट लिया है। तो दोनों जगह सेम 3-3-2 रेशो यूज करना। और बताओ, कोई बच्चा और पूछ रहा था कोई सा क्वेश्चन? कौन सा बेटा, कौन सा क्वेश्चन? 46 सर 43। 43 पर आ जाए कूद के एकदम। और एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा जो मेरे दिमाग में है, जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। ओ इतना आसान क्वेश्चन, आ जाओ ये वाला, आ जाओ बेटा 43 क्वेश्चन पर आ जाओ। कनिका एंड गौतम, ये वाला। यस सर। ये प्रोडक्ट मेथड भी होगा और दूसरे मेथड से भी होगा, एक यानी कि इसमें दो सिचुएशन दे रखी है आपको। सर मेरी क्लास मिस हो गई थी इस वजह से। अच्छा हाँ, एक क्लास हमारी डिलीट भी हो गई थी जो हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, है ना? जी उसी। तो बात नहीं, वैसे सारी क्लासेस ने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रखी हैं, आप शुरू से लेके अभी तक की सारी क्लासेस रिवाइज कर सकते हैं।
चैप्टर के फिनिश होते ही मैं आपका कमिंग वीक में टेस्ट लूंगा। टेस्ट ऐसे लूंगा, आपकी वीडियो ऑन करवाकर, वीडियो लगवाकर, वीडियो में देखूंगा आपको कि आप प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। कैमरे के सामने बिठाऊंगा आपको, और 1 घंटे के अंदर टेस्ट सबमिट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे फिर मैसेज करेंगे सब। कनिका एंड गौतम वर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, प्रॉफिट 2:1 में बांटते हैं। कैपिटल है उनके 5 लाख 4 लाख रेस्पेक्टिवली। कनिका विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। कनिका ने ये पैसे निकाले फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ हर, अपने बेटे के हॉस्टल एक्सपेंडिचर पे करने के लिए उसने ये पैसे निकाले। तो इसकी ड्राइंग से अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट निकाले गए हैं। आपको कुछ रूल्स बता रखे हैं कि बंदा बिगिनिंग में निकाले तो क्या कैसे लगेगा 6.5 महीने का, मिडल में निकाले तो 6 महीने का, एंड में निकाले तो 5.5 महीने का। बट जब अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट निकाले, डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट अमाउंट निकाले, तो प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं हम। प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाते हैं बताता हूं अभी, आगे आ जाओ। गौतम विथड्रू 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल जुलाई अक्टूबर एंड जनवरी। आप ये देख रहे हो, अप्रैल जुलाई अक्टूबर जनवरी में 3 महीने का गैप है। इसका मतलब गौतम क्वार्टरली ड्राइंग करता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। गौतम का जो चौथा क्वार्टर है वह जनवरी में स्टार्ट है, तो ये चौथा क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च का। इससे हमें ये भी पता लगता है कि ये अपने 31 मार्च को क्लोज करते हैं। तो पे द रेंट ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली का रेंट देने के लिए उसने ये पैसे निकाले, ये उसकी ड्राइंग से गौतम की। He also paid 20,000 per month as rent for office of the partnership which was a nearby shopping complex। और वो 20,000 पर मंथ रेंट देने के लिए भी निकालता है, ऑफिस का रेंट देने के लिए। तो भैया बताओ, ऑफिस का रेंट देने के लिए निकालेगा तो कोई ड्राइंग कहलाएगा क्या? ये ड्राइंग नहीं है, क्योंकि 20,000 पर मंथ निकाल रहा है ऑफिस का रेंट देने के लिए। ये ड्राइंग थोड़ी है, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग होती है। अच्छा जी, आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। पहले तो कनिका के निकालेंगे इंटरेस्ट। पहला कॉलम बनाएंगे हम अमाउंट का, डेट का, दूसरा कॉलम बनाएंगे अमाउंट का, और इसके आगे 2 कॉलम और बनाएंगे। ये हमने बना लिए। अभी अगला कॉलम है पीरियड इन मंथ्स। आइए बताओ, 1 अप्रैल को निकालेगा तो 31 मार्च तक कितने महीने रहेंगे उसके पास? 12 महीने रहेंगे पैसे वाले। 1 जून को निकालेगा तो उसके बाद 31 मार्च तक ये पैसे 10 महीने रहेंगे। 1 नवंबर को निकालेगा तो नवंबर दिसंबर और ये 5 महीने रहेंगे। 1 दिसंबर को निकालेगा तो ये पैसे उसके पास 4 महीने रहेंगे। बेटा समझ में आया ये? यस सर। 2 कॉलम दे रखे, 2 कॉलम में अब हमें करना है बेटा प्रोडक्ट। इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 10,000 के 1,20,000 में करेंगे, वो 12 में करेंगे तो 1,20,000 आ गए। 9,000 की 10 में करेंगे तो 90,000 आ गए। 14 पंजे 70,000 और 5 चौक 20,000। इसको जोड़ दो। 1,20 प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000, बेटा टोटल बैठ गया 3 लाख रुपए। और 3 लाख पर कितना परसेंट निकालना है आपको? 6%। 3 लाख का 6% निकालेंगे, और प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 करना है। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 करना है। 1,500 रुपए इसका ड्राइंग का इंटरेस्ट आया। कनिका की इंटरेस्ट ड्राइंग आ गया 1,500। समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ गौतम पर। गौतम निकालता है 15 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन गौतम्स ड्राइंग्स। ये क्या हुआ? तो आप देखेंगे, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन गौतम्स
ड्राइंग्स 15,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है, साल में 4 क्वार्टर आते हैं तो साल में 4 बार निकालेगा, तो उसकी टोटल ड्राइंग हो गई कितनी? 60,000। अब 6% है तो 6/100 कर दिया। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 महीने का ब्याज निकालते हैं बेटा। ये वाली क्लास में तो आप थे ना, 7.5 महीने का वो निकालते हैं। यस सर। हाँ तो ठीक है, तो 60,000 पर 15,000 गुणा 4 ही दोगे 60,000 इंटू 6%। इंटू 7.5 बटे 12, 2250। समझ आया बेटा? यस सर। और किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं आगे तभी सर चलूंगा। 38 बता दो एक बार। 38। और कौन कोई 38 के अलावा कौन सा और कोई बच्चा पूछ रहा था अभी? ललित, थर्टी एट पर आ जाओ। ये वाला, ये 38। यस सर। सर हो नहीं रहा। 2019 में आया सीबीएसई अभी। देव विड्रॉ 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, इन इसका मतलब है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू चार्जेस 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग्स। सर बेटा हो जाएगा। लो 10,000 गुणा 12, ये तो साल भर की ड्राइंग हो गई उसकी। देखो ठीक है, 12% है तो 12/100 ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ है ना। कंफ्यूज कर रहा है आपको ये कि 15th का मतलब मिडिल में, तो मिडिल में कितने महीने लेते हो आप? 6 महीने, 6/12 कर लोगे आप? यस सर। एक्चुअली में रमजान स्टार्ट हो गए ना, तो अभी ये 6:45 रोजा होता है, तो इस वजह से मैं आपकी क्लास मैंने थोड़ी सी 5:30 बजे से कर दी है। अब ऐसा करो, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चन इसमें बचे भी, और आप ना जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी निकालिए। कल मैं आपकी एक प्रॉब्लम क्लास लूंगा, और हो सकता है मैं आपकी 5:30 बजे ही क्लास लूं। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप पर। तो और कल हम इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप कर लेंगे, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, बस जिन बच्चों ने फीस नहीं जमा कराई है ना, प्लीज फीस जमा करा दें बेटा, मैं ओवर कर रहा हूँ इसको। ठीक है।